Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, engineer, Mr. Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. The name of this chapter, turning effect of forces, as you can see on your screen. Next, another topic related to this chapter, addition of vector. Okay, student, आज हम सीखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या है और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी व्हेन टू और मोर वेक्टर आर कंबाइंड। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर आपस में क्या होते हैं, कंबाइन कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, वी गेट अ सिंगल वेक्टर। तो हमें हमेशा उसके एक सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, कंसिडर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए बी एंड बी सी। हमने दो परपेंडिकुलर वेक्टर लिए हैं जो कि एक ए बी है और एक क्या है, बी सी है, डिनोटेड बाय एफ एक्स एंड एफ वाई। ए बी क्योंकि जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है इसलिए इसको एफ एक्स का नाम दिया। बी सी जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर है इसलिए हमने इसको एफ वाई का नाम दिया। विच कैन बी गेन टुगेदर बाय हेड टू टेल, और जिनको जोड़ा गया है हेड टू टेल रूल के, हेड टू टेल रूल के तहत, जिसका रिजल्टेंट कितना है हमारे पास, एफ है। सो एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स और एफ का वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, एडिशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई फॉर्म अ न्यू वेक्टर। जब एफ एक्स और एफ वाई यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कंबाइन कर दिए जाएंगे तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा। नाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो मुझे इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो एफ है। सो स्टूडेंट, हमने एक ट्राइंगल फर्स्ट कर लिया जो कि बेसिकली ए बी और सी ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब स्टूडेंट, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? आप जानते हैं कि ये वाला फैक्टर ए से लेकर सी लाइन सेगमेंट जो है वो एक्चुअली क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस क्या है? ए से लेकर बी लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? बी से सी लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए से लेकर सी तक की वैल्यू आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एफ है। और ए से लेकर बी तक की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। और बी से सी तक की हमारे पास वैल्यू क्या है, एफ वाई है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और एफ का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं कि टेन डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर परपेंडिकुलर देखो हमारे पास क्या है, एफ वाई है, और बेस क्या है हमारे पास, एफ एक्स है। थीटा एज इट इज रहेगा और टेन उस राइट साइड पे आके टेन इनवर्स हो जाएगा जिसको हम कहेंगे एफ वाई अपॉन, तो ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ओके स्टूडेंट, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स नेक्स्ट टॉपिक है इसका, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। कि किसी भी फोर्स के नतीजे में अगर कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारे पास टॉर्क कहलाएगा, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर। और ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट। पहला फैक्टर है मोमेंट आर्म, दूसरा फैक्टर है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर अप्लाइड, कि हमने उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी अप्लाई की है। मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को हम जो है वो टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। और इसके डायरेक्शन को हम जो है वो राइट हैंड रूल के तहत जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एसआई सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज कॉल्ड न्यूटन मीटर। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, न्यूटन मीटर होती है। टॉर्क का सिंबल इस तरह बनता है और टो कहलाता है एफ मल्टीप्लाई बाई डी। सो फोर्स यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस यूनिट मीटर, यानी मोमेंट आर्म यूनिट मीटर, और इसको हम टो पढ़ते हैं सिंबल को। तो मैथमेटिकली इट मे बी कैलकुलेटेड एज इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि अगर हम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी मैग्नीट्यूड एफ है और वो फोर्स के नतीजे में डी मोमेंट आर्म प्रोड्यूस कर रहा है,
So we can call torque, or torque is equal to force into moment arm. Torque is equal to F multiplied by D. ओके स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल मोमेंट में इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट। यानी कि जितना जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ है, क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ है, उसका सम कर लें, और जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, उसका सम कर लें। तो ये हमेशा क्या आते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल आते हैं। ओके स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें, whenever we will talk about the center of gravity, as you can see on your screen, the basic definition of center of gravity, the point at which the whole weight of the body applied to it is called center of gravity। किसी भी बॉडी का होल वेट जिस पॉइंट पर लाई करेगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। और रेगुलर ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी कोई ना कोई खास शेप होती है, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर एक्चुअली जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रोड इज एट मिड पॉइंट। अगर मैं यूनिफॉर्म रोड की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। कोई भी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्क्वायर है ये, तो हम उसके डायगोनल को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है, सेंट्रल पॉइंट आ जाता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं। सर्कल है, सर्कल का डायगोनल आप देखें, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और होलो स्फीयर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज द सेंटर ऑफ रिंग, और द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड और होलो सिलेंडर इज द मिड पॉइंट ऑन इट एक्सिस। इसके एक्सिस का क्या होगा स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। कपल की अगर हम बात करें तो कपल को उर्दू में अगर आप देखें तो इसको जोड़ा कहते हैं। जोड़ा का मतलब है पेयर की फॉर्म, पेयर की सूरत में होना। A pair of equal parallel and unlike forces acting on an object, अगर कोई इक्वल पैरेलल और अनलाइक फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स जो है वो अपवर्ड अप्लाई की गई है, और यहाँ फोर्स जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई की गई है। तो डिफरेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो वी कैन कॉल कपल। Consider two equal unlike parallel forces each of magnitude F acting A and B as shown in figure, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट, कपल की एग्जांपल अगर आप देखें, कंसीडर टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड एफ है, अप्लाई की जा रही हैं ए एंड बी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस आर गिवन बाय द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ एट ए, जिसको हम कहेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आप देखें कंडीशन क्या है हमारे पास, ये ए से बी है और ये सेंट्रल पॉइंट ओ है, तो ओ से लेकर ये वाला ए तक का फासला, ओ से ये वाला बी तक का फासला। तो एक फोर्स इसके लिए अप्लाई होगी तो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए, और एक फोर्स इसके लिए मल्टीप्लाई होगी तो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी। सो ये अलग आ गया क्लॉक टॉर्क, और यहाँ पे अलग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। बोथ दिस मोमेंट हैव द सेम डायरेक्शन दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, सो द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस इक्वल टू द सम ऑफ द टू मोमेंट्स। काउंटर क्लॉकवाइज है, कंडीशन क्या है, मोमेंट ऑफ द कपल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी। यहाँ से एफ कॉमन लेंगे तो अंदर ओ ए प्लस ओ बी बनेगा, और ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक जो ये टोटल क्या फासला कहलाएगा, ए से लेकर बी तक। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओ ए ओ बी को जब सम किया तो एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी आ गया। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इक्वल is called the arm of the couple. We have the some MCQ related to this topic, as you can see on your screen. When two forces Fx is equal to 6 Newton, Fy is equal to 6 Newton are acting on a body, the angle of the resultant vector will be. So what we have, the formula of the angle theta is equal to tan inverse Fy upon Fx, or theta equal to tan inverse 6 upon 6, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री। यकीनन स्टूडेंट आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही कैलकुलेट कर लिया होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री।
when two forces Fx is equal to 4 Newton and Fy is equal to 3 Newton are acting on a body, the magnitude of resultant vector will be. अगर मेरे पास Fx 4 न्यूटन है और Fy 3 न्यूटन है, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा स्टूडेंट? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला ड्राइव किया, F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. सो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और प्लस 9 कितना होगा 25, और 25 का रूट कितना होगा स्टूडेंट 5 न्यूटन. तो यकीनन आप तमाम स्टूडेंट भी इसको सही कैलकुलेट कर पाए होंगे. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 5 न्यूटन. Okay, student. We have next MCQ. The turning effect of a force about an axis is called. We have four option right now. Option A force, option B rotation, option C torque और option D momentum. तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस जो होगा, यकीनन आप इसका भी आंसर आपके जहनों में सही आ रहा होगा. और ऑल ऑफ यू आर राइट स्टूडेंट. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टॉर्क. द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज. तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वी हैव द फोर ऑप्शन राइट नाउ. न्यूटन, पास्कल, न्यूटन मीटर और डी न्यूटन पर मीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी न्यूटन मीटर. Okay, student, we have another MCQ. The point at which the whole weight of a body appear to act is called. We have four option right now: point of intersection, center of gravity, point of suspension, or none of them. तो यकीनन स्टूडेंट इसका आंसर भी आप तमाम स्टूडेंट सही दे पाएंगे. So the correct option is option B, center of gravity. A pair of equal, parallel, and unlike forces acting on an object having different line of action is called couple. We have the four option. We have the बेसिकली हमारे पास कंडीशन क्या है कि कोई भी इक्वल हो, पैरेलल, अनलाइक फोर्सेस हो. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में आ रही है, तो वी हैव ऑप्शन राइट नाउ लाइक, पैरेलल फोर्सेस, कपल, नेगेटिव वेक्टर, नन ऑफ देम. सो आप तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है कपल. सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस करता है स्टूडेंट. As you can see on your screen, can explain the addition of rectangular component of vector by head to tail rule. तो एडिशन वेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी, जैसे कि हमने अभी इसी लेक्चर में आपसे इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. फिर एक्सप्लेनेशन आएगा. इसी तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व होगी. डेरिवेशन यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट. ये कंप्लीट जो है वो एक फॉर्मूला ड्राइव होगा. फिर फॉर्मूला ड्राइव होने के बाद हमारे पास एक डायरेक्शन का फॉर्मूला भी आएगा. Another question related to this section: define torque or moment of force. Another question related to this section: straight principle of moment. So principle of moment की blue marker से heading, black से underline और just statement आएगी. Define couple, couple की definition आ जाएगी और example शो कर देंगे इसको आप. Section C student बेस कर रहा है long question answer पे. So no ask any question from this topic. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सर नासिर शाह को दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज.